सामर शेख, अभी जो दौर है एआई का दौर है। और इसमें नौजवान और बहुत सारे लोग जो एम्प्लॉयमेंट की तलाश में है, उनका बैकग्राउंड वगैरह कंप्यूटर है या नहीं भी है। तो एक एआई जो चल रहा है, कोर्स ट्रेंडिंग चल रहा है। अब कुरान और सुन्नत में बहुत सारी चीज़ें भी एआई के थ्रू लोग और नौजवान और बहुत सारे लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें रेफरेंस चेक या फिर और बहुत सारी चीज़ें, तरीक़ेकार, किताबें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मैनिपुलेशन चल रहा है, डे टू डे लाइफ का भी और दूसरी चीज़ों का भी। तो इसमें क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए कोर्स को सीखने में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उस ताल्लुक से थोड़ा सा वजाहत कीजिए। मैंने सवाल किया कि एआई आजकल बहुत कॉमन हो चुका है और एम्प्लॉयमेंट से इसका काफ़ी गहरा ताल्लुक हो चुका है। तो इस मामले में एआई का इस्लामिक यूज़ करना है तो कैसे करना है, और जनरल इस मामले में गाइडलाइन इस्लामिक क्या होंगी। सबसे पहले इस्लामिक जनरल गाइडेंस तो ये होंगी कि एआई एक टेक्नोलॉजी है और हर टेक्नोलॉजी को इंसानी फ़ायदे के लिए बनाया जाता है, तो उसका सही फ़ायदा इस्तेमाल में लाया जाए और सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। ये रिकमेंडेशन इस्लाम का हर मामले में होगा कि आप कोई भी चीज़ करते हो तो उसको सही इस्तेमाल कर। तो लिहाजा फर्स्ट चीज़ है कि इसका सही इस्तेमाल किया जाए टेक्नोलॉजी का, और जैसे हर टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल होता है उसकी गलत इस्तेमाल से परहेज़ किया जाए। ये इंसानियत को नुकसान देने वाली चीज़ों से परहेज़ किया जाए। लेकिन बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था, इसमें जो एआई है वो एम्प्लॉयमेंट से जुड़ गया एआई है, जो उसका नौजवान कैसे इस्तेमाल करे और इस्लामिकली जो चीज़ें इसमें आई रेफरेंस वगैरह का क्या होगा। तो पहली चीज़ याद रखिए, एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीखना ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मॉडर्न जो डेज़ है, इसमें जो कुछ ऐसे कोर्सेज है जिनका सीखना हर किसी को ज़रूरी है, क्योंकि वो हर चीज़ से रिलेट हो जा रहा है। हर चीज़ से रिलेट हो जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, विंडोज़ का सीखना हर आदमी को ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास लिनक्स वगैरह कॉमनली यूज़ नहीं होता, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है वो, और उस प्लेटफॉर्म पे कंप्यूटर चलता है। तो आप डॉक्टर भी बने तो आपको विंडोज़ सीखना है, आप इंजीनियर भी तो विंडोज़ सीखना है, आम आदमी है तो विंडोज़ सीखना है, आपको कुछ भी चलाना है तो विंडोज़ सीखना ही नहीं सीखना है। ठीक है, आपको डॉस नहीं सीखना, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, वो जो कमांड्स आते थे, लेकिन फ्रंट एंड जो उसका यूज़र इंटरफेस है वो तो सीखना पड़ता है। डबल क्लिक करे तो ये होता है ना, राइट क्लिक करके ये आता, इससे रिफ्रेश हो, सीखना पड़ता है ना। तो एआई भी आजकल ऐसी हो चुका है। ये एक ऐसी चीज़ हो चुकी है कि हर काम के साथ इसको भी करना है। जैसा आपको डॉक्टर होते हुए गाड़ी चलाना भी सीखना पड़ता है ना, डॉक्टर होते हुए आपको विंडोज चलाना आना, डॉक्टर होते हुए भी आपको ये मशीन चलाना आना, मोबाइल चलाना आना, तो ये भी अब उसका पार्ट बना। हर जॉब में एआई का इंटरफेरेंस, या जिसको बोलेंगे ज़बरदस्त ढंग से दाखिल हो चुका है, क्योंकि बड़े बड़े काम कर दे रहा है। हाल ही में एक साहब से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि जो कोडिंग के थ्रू पहले ऐप्स बनाए जाते थे, जिनको महीनों महीनों लगते थे और तकरीबन 50 से 70 हज़ार की रेंज में वो ऐप बनता था, ये एआई आपकी उसकी तकरीबन कोडिंग फ्री करके सेकंड्स में लाके दे देता है। अब थोड़ा तरमीम आपको जो यूजर इंटरफेस वगैरह चेंज करना है वो कर लो, सेकंड्स में लाके देता है। मतलब 70,000 रुपये के खर्चे को उसने सेकंड्स में लाके देता है। थोड़ी वो तरमीम करो अगर किसी को नॉलेज है, और ऐप इज रेडी। अब कोई क्यों जाएगा ऐप बनाने वाले के पास, मुझे बताइए, समझ रहा। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट रहेंगी, जो बातें नौजवान हमारी सुन रहे हैं कि एआई में आगे बढ़िए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, ये वो कुछ चीज़ें हैं जो अभी तो बूम है इसका, और आने वाले और एक 10-20 साल तक ये रहेंगी, याद रखिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, मतलब नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं, इतनी कि किसी को इंतहा नहीं। हाल ही मैंने पिछले बार शायद बताया था, एक साहब से मेरी मुलाकात है जो एआई के अंदर काफ़ी महारत रखते हैं। तकरीबन 20 से ज़्यादा कंप्यूटर्स की ज़बानें वो जानते हैं जिसमें वर्क करते हैं, और अब बच्चों को बहरहाल अपने तरफ से कुछ चीज़ें वो एज अ चैरिटी सिखाते करते भी हैं। उनसे मेरा डिस्कशन बीच में हुआ था एआई के ताल्लुक से, और आगे क्या क्या हो सकता है, और आईआरसी हम लोग क्या प्लान करें आईआरसी में एआई के इम्प्लीमेंटेशन वगैरह पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब एआई का फर्स्ट आया तो मैं समझता आज से 2 ईयर्स बैक हमने आईआरसी के पूरे स्टाफ के साथ एक मीटिंग करके कहा था, आपको अब एआई आ रहा है और धीरे धीरे उसके नतायज आपको नज़र आएंगे, याद रखिए। और वो धीरे धीरे आ रहा है, याद रखिए। और हम लोग भी उसकी मॉडल्स बना रहे हैं, चीज़ों को हमारा स्टाफ भी कुछ हद तक अडॉप्ट कर चुका है। कुछ चीज़ें जो आवाज़ हम पहले एडिटिंग में करते थे, अब एक एआई सॉफ्टवेयर से हम बना के लेते हैं, है ना। अब कई चीज़ें होंगी, इसके बाद एक फेज़ आना शुरू हो जाएंगे, या ये करेंगे या वो करेंगे। ठीक है, इस्लामिकली कुछ चीज़ों में अभी उसको मुश्किल होती है क्योंकि वो इसके लिए बना नहीं है, लेकिन दुनियावी चीज़ों को तो सब करा। आप एक खाली उसको क्लिप दीजिए 15 मिनट्स का, और उसको बोलिए कि 20 मुझे इसके अंदर से शॉर्ट्स बना के दीजिए। वो आपको थीम बेस्ड, इंग्लिश में अगर वो लेक्चर है और दुनियावी किसी चीज़ है, थीम बेस्ड आपको जो है 20 आपको शॉर्ट्स बना के देता है। उसके अंदर नाम भी देता है, टाइटल देता है, स्टार्ट देता है, एंड देता है, 15 सेकंड की बना के एकदम आपके लिए रेडी। इंग्लिश में तो बिल्कुल, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ये लैंग्वेजेस में तो बिल्कुल जब ही हो रहा है। उर्दू वगैरह अभी उसमें नहीं है, लेकिन आ जाएगा, आ जाएगा, जो हम लोग देख रहे हैं। अभी एआई एक टूल है, याद रखिए। बीच में हमने प्लान किया था कि इंग्लिश में कुछ स्पीचेस में दे सकता हूँ,
मराठी में भी दे सकता हूँ, रीड करके दे सकता हूँ, लैंग्वेज चूँकि मैं जानता भी हूँ, लेकिन बहरहाल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन बोल तो सकता हूँ देख कर आराम से, न्यूज़ रीडर्स बोलते हैं वो कर सकते हैं। फिर बाद में इसी असना में एआई वगैरह का वो हुआ, तो आप यकीन जानिए एआई में अभी उतना डेवलप नहीं है एआई, स्पेशली उर्दू लैंग्वेज के मामले में, लेकिन हमारी कुछ उर्दू क्लिप्स को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया उससे। मतलब मेरे क्लिप पर वॉइस ओवर भी उसका और ट्रांसलेशन भी उसका। मेरा एक क्लिप है कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को इस माहौल में ऐसा ऐसा रखे, उर्दू में है, तो इसका वॉइस ओवर भी और ट्रांसलेशन भी उसने ही करना, मतलब आवाज़ भी देगा इंग्लिश की ट्रांसलेशन। आप यकीन जानिए 1 या 2 मिस्टेक के अलावा पूरी क्लिप जैसे सही के सही आए। अब खाली वो 2 मिस्टेक को इस्लाह करने की ज़रूरत है। तो इंग्लिश में लेक्चर्स रेडी है, अब इंग्लिश में क्यों रेडी है, चाइनीज़ में रेडी है, स्पेनिश में रेडी है, इटालियन में रेडी, सब कर सकता है ना वो। उसके लिए तो ये बड़ी बड़ी लैंग्वेज है। उर्दू एक कंट्री की लैंग्वेज है, पाकिस्तान एज सच, और आबादी भी कम है, और पाकिस्तान में भी वो बहुत कम बोली जाती है मालूम आपको उर्दू। हाँ, लोकल लैंग्वेजेस बहुत है, बलूची है, फलां है, पहाड़ी है, ये है वो है, सब है उनके पास। तो उर्दू उतना चला नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट लैंग्वेज है। जैसे यहाँ भी इंग्लिश सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंग्वेज है, लेकिन कितनों का आता है, स्टेट में तो स्टेट की लैंग्वेज चलती, तो इसलिए उसमें सॉफ्टवेयर वो नहीं आ रहे हैं जल्दी, क्योंकि तो वो एक रीजन की ज़बान है, किसी मुल्क की नहीं है। लेकिन जहाँ मुल्कों की ज़बान है और वो यूरोपियन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है, उन्होंने तो पूरी मेहनत की आई में उसमें। तो अब आपके पास ये सब डेटा रेडी है, तो अब क्यों मेहनत करने की ज़रूरत मुझे। पहले हम मेरे जो स्पीचेस उसको ट्रांसलेशन कराते थे, कुछ वर्क भी किया उसमें, हमने किताब की शक्ल में बनाया। एक स्पीच बनाने को 3000 रुपये का खर्चा आ रहा था। फर्स्ट टाइम में लिखना, किसी ने सुनकर पेज वाइज उसको चार्जेस देना, उसके बाद उसकी तस्हीह करना, चेक करना, रीचेक करना। मेरे स्पीच से 3000 का खर्चा एक स्पीच। एआई तो बहुत दूर की बात है। एआई के जो बॉट्स होते हैं, जो टेलीग्राम बोलकर एक ऐप आता है, उसके ऊपर बॉट्स होते हैं, खाली उसको स्पीच अंदर सुनाओ, उसको खाली आपको लाइव टाइप करके देता हूँ, कट 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 उर्दू स्पीच। उर्दू मतलब मेरी उर्दू स्पीच को उर्दू में टाइपिंग करता है। कितनी देर में कर रहा हूँ, 2 घंटे की स्पीच 2 घंटे में मिल जा रही हो। तो फर्स्ट काम तो हो गया। अब सेकंड खाली चेकिंग का है और रीचेकिंग का है। तो मतलब 3000 से वो काम निकल के 500 पे आ गया। अब 500 में एक लेक्चर का अब मेरे को पूरा मसौदा बुक फॉर्म में, पेपर फॉर्म मिलता है। अब उसको मुझे रीड करना है और प्रिंट करवाना है, ख़त्म। देख रहे हैं आप टेक्नोलॉजी। तो वो टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। लेकिन जैसा आपने सवाल किया, तो जनरल चीज़ों में हो गया। सवाल था इस्लामिक डेटा आप अभी एआई से इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एआई सबसे मशहूर चीज़ों को लाकर आपके सामने रखता है, और जो मशहूर बातें अक्सर या तो वो ज़ईफ़ है, मौजू है, शिया रिवायतें हैं, और बहुत कम है जो सही बातें वो ला रहा है। ये ज़रा प्रॉब्लम इसमें हो रही है। जहाँ तक कुरान का मामला है, तो एआई बहुत ज़बरदस्त ला के आपको चीज़ें देता है। आप उसको डाल दीजिए आई वॉन्ट 10 आया ऑफ द कुरान विथ दिस वर्ड इन दैट आया, वो बराबर ला के 10 आयतें जिसमें वो फला लफ्ज़ दे देगा। मुझे उतनी आयतें चाहिए कुरान की इसमें अल्लाह लफ्ज़ आया है, देखो बराबर निकाल के दे दें। मुझे वो आयतें चाहिए जिसके अंदर जो है फॉलो द मैसेंजर का वर्ड आया, वो बराबर ला के दें। तो कुरान चूँकि समझ रहे उसमें सही ज़ईफ़ नहीं है, अल्लम गलम नहीं है, तो उसको बराबर कर रहा है। लेकिन कुरान से हटकर जैसे वो हदीस में जाते हैं कि मुझे 5 मशहूर हदीसें ला के दीजिए, तो अक्सर उसमें तो 4 ज़ईफ़ या मौजू निकलेंगी, चूँकि वो मशहूर है। इल्म हासिल करना तो चीन जाओ, मौजू रिवायत है, ये सही रिवायत ज़ईफ़ नहीं, ये अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब रिवायत है, कोई चीन में जाने का हुक्म नहीं दिया। हाँ, अलग से इल्म का हासिल करना, इल्म की फजीलत, इल्म के लिए सफ़र, वो सब साबित है, ये हदीस साबित नहीं है। चीन जाओ, क्योंकि चीन से भी ज़्यादा एडवांस कंट्रीज उस ज़माने में थे, स्पेशली जो यूनानी तहजीब थी वो बहुत एडवांस थी मेडिसिन के मामले में, तो चीन जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, यूनान जाने की ज़रूरत थी। बहरहाल तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी है। तो वो क्या करता है, फिर मशहूर चीज़ों को लाता है। इसके अंदर इसके भी एक टेक्निक है। एआई का एक सिस्टम होता है, एआई को आपको अहाता देना पड़ता है किस में से वो सर्च करे। तो अगर इसको हम अहाता देते हैं पर्टिकुलर बुक्स का, तो ये कर सकता है। तो जिसके लिए मेरी वो साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ बुक्स को ऑथेंटिक हमें बताते हैं, तो हम एआई के थ्रू उन बुक्स के थ्रू ही लोगों को बताएंगे। तो उसे वर्क चल रहा है, और मैं समझता हूँ और भी बहुत सारी कंपनियां जो उस पर वर्क कर रही है, और बहुत जल्दी ऐसे ऐप्स आने वाले हैं एआई बेस्ड। तो बहरहाल मैं गुजारिश करूँगा बच्चों से कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए एआई को सीखें और उसका सही इस्तेमाल करना सीखें। और साथ में जो है इस्लामी के लिए अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसकी ऑथेंटिसिटी को रीवेरीफाई और रीचेक, कुरानिक तो नहीं होगा, अहादीस और बाकी ट्रेडिशंस, अक़वाल सहाबा वगैरह में बहुत ज़्यादा ज़रूरी, फ़िक़्ह के अंदर कुछ भी ला के दे देता है। मैंने खुद कई बार सर्च किया और बहुत गलत नतीजा है। मतलब 10 आयतें उनका तफसीर के साथ मांगी, तो आयतें सब सही थी, तफसीर पूरी गलत मिली। फिर मैंने इसको, लेकिन मुझे फ़ायदा क्या होता है उससे, टॉपिक्स ला के दे देता है। टॉपिक्स का बेनिफिट मैं भी उठा रहा हूँ। मतलब हमारे वर्क में भी आ चुका है। पहले मेरा दर्स पूरा कोई बनाता था, अब हेडिंग्स मैं देता हूँ रेफरेंस के साथ। रेफरेंस ही पहले मैं देता था, हेडिंग्स भी देता था, लेकिन अब हेडिंग्स की भी हेल्प मुझे मिल जाती है। फिर मैं देता हूँ और उसमें मुझे बाकी कंटेंट देते हैं निकाल के स्टाफ में हमारे। लेकिन हो सकता थोड़े दिन में वो बुक्स का अहाता कर ले वो, और वही कंटेंट जो मैं उसको बोलूँ, है ना, धीरे धीरे होगा ये सब। तो बहरहाल आगे चलकर इसका बड़ा डिमांड है, याद रखिए।
और टेक्नोलॉजीज़ के सारे अच्छे और सही फ़ायदे भी हम उठा सकते हैं इस्लामिकली और उसमें ले सकते हैं। तो दुनियावी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी सीखिए इसको, और इस्लामिकली यूज़ करें तो थोड़ा वेरिफिकेशन अभी बहरहाल इसके लिए ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।